आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो आपके भरोसे को हिलाकर रख देगी। सोचिए, अगर वही इंसान जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपको सबसे बड़ा धोखा दे दे तो क्या होगा। ये कहानी है राधा की, एक ऐसी लड़की जिसे उसके अपने चाचा ने ही बेचने की कोशिश की। लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब एक आदमी उसकी जिंदगी में आया जिसने उसे बचाया भी और बर्बाद भी किया। राधा को लगा कि उसे उसकी नई जिंदगी मिल गई है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जहां से निकलना नामुमकिन है। हर मोड़ पर एक नया सच, हर सच के पीछे एक नया झूठ। मैं गुस्से में बोली, तो सच क्या है? ये सब क्या चल रहा है? मैं कौन हूँ तुम्हारे लिए? अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तुम एक केस हो और मैं एक पुलिस ऑफिसर। ये सुनकर मुझे जैसे झटका लगा। उसने जेब से अपना आईडी कार्ड निकाला और मेरे सामने रख दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। क्या ये सच था या फिर एक और झूठ? उसने कहा, मैं पिछले 1 साल से इस गैंग के पीछे हूँ और तुम्हारे चाचा इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा हैं। जब उस रात मैं वहां पहुंचा तो वो एक ऑपरेशन था और तुम्हें बचाना उस ऑपरेशन का हिस्सा। मैं उसे घूरती रह गई। अगर वो पुलिस वाला है तो उसके फोन में वो मैसेज क्यों थे? मैंने वही सवाल उससे पूछा। उसने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मुझे उनके जैसा बनना पड़ा, उनका भरोसा जीतने के लिए। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आज तक कोई भी सबूत नहीं मिलता। मेरे दिमाग में तूफान चल रहा था। एक तरफ वो इंसान जिसने मुझे बचाया, दूसरी तरफ वो सच जो मैंने खुद देखा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि किस पर भरोसा करूं। तभी उसने एक और बात कही, और तुम इस केस की सबसे अहम कड़ी हो। मैंने हैरानी से पूछा, मैं? उसने कहा, तुम्हारे चाचा तुम्हें बेचने वाले थे और जो लोग तुम्हें लेने आए थे वो इस पूरे नेटवर्क के बड़े लोग हैं। अगर तुम गवाही दोगी तो हम पूरे गैंग को खत्म कर सकते हैं। मैं चुप हो गई। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं थी, ये उन सभी लड़कियों की कहानी थी जो शायद आज भी उसी अंधेरे में फंसी थी। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक और सवाल आया, अगर ये सब सच है तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अर्जुन ने नीचे देखते हुए कहा, क्योंकि मुझे भी यकीन नहीं था कि तुम मुझ पर भरोसा करोगी, और सच जानकर तुम डर सकती थी, सब कुछ खराब हो सकता था। उसकी बात में दम था, लेकिन मेरे दिल में अब भी शक था। तभी अचानक उसके फोन पर एक कॉल आया। उसने कॉल उठाया और जैसे ही उसने सुना उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने फोन काटा और मेरी तरफ देखा, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, उन्हें सब पता चल गया है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। किसे? उसने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारे चाचा और उनका गैंग। हम जल्दी से नीचे भागे, लेकिन जैसे ही होटल के बाहर पहुंचे वहां 3 गाड़ियां पहले से खड़ी थीं। कुछ आदमी बाहर उतर रहे थे और उनमें सबसे आगे मेरा चाचा खड़ा था। उसकी आंखों में इस बार गुस्सा नहीं बल्कि एक खतरनाक मुस्कान थी। उसने मुझे देखकर ताली बजाए और कहा, बहुत अच्छा खेला तुमने अर्जुन, लेकिन अब खेल खत्म। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या सच में खेल खत्म हो चुका था या अभी असली खेल शुरू होने वाला था? होटल के बाहर खड़ी उन गाड़ियों को देखकर मेरी सांस जैसे रुक गई थी। अर्जुन ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन उसकी पकड़ में अब घबराहट साफ महसूस हो रही थी। पहली बार मुझे लगा कि हालात उसके कंट्रोल से बाहर हैं। चाचा धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान थी जो हमेशा किसी बड़े खेल से पहले आती थी। उन्होंने ताली बजाते हुए कहा, मुझे पता था अर्जुन, तू ज्यादा दिन तक हमारा नहीं बन सकता। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। हमारा, ये शब्द मेरे दिमाग में गूंज गया। मैंने अर्जुन की तरफ देखा, लेकिन वो चुप था। चाचा ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, और तुझे तो मैंने बचपन से ही समझ लिया था, तू सीधी नहीं है। उनकी बात सुनकर मेरे अंदर गुस्सा भर गया, लेकिन डर अभी भी हावी था। तभी उन आदमियों में से एक आगे आया और अर्जुन से बोला, सर अब क्या करें? सर शब्द सुनते ही मेरा दिमाग घूम गया। ये लोग अर्जुन को सर क्यों कह रहे थे? अर्जुन कुछ बोलता उससे पहले ही चाचा जोर से हंसे, अब भी नहीं समझी? ये खेल जितना तू सोच रही है उससे कहीं बड़ा है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने अर्जुन से पूछा, सच क्या है? एक बार साफ साफ बता दो। अर्जुन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में इस बार वो भरोसा नहीं था जो पहले था, बल्कि एक अजीब सा बोझ था। उसने धीरे से कहा, सच ये है कि मैं पुलिस में हूँ, लेकिन पूरी तरह नहीं। मेरा दिल बैठ गया। मतलब? मैंने कांपती आवाज में पूछा। तभी चाचा बोले, मतलब ये कि ये दोनों तरफ खेलता है, हमारे साथ भी और पुलिस के साथ भी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर से सब कुछ खींच लिया हो। जिस इंसान पर मैंने भरोसा किया वो खुद एक धोखा निकला। अर्जुन ने बीच में कहा, मैं मजबूर था, मुझे ये करना पड़ा, लेकिन अब उसकी हर बात झूठ लग रही थी। तभी चाचा ने एक और झटका दिया
और सबसे बड़ा सच सुन, तुझे यहाँ तक लाने का प्लान भी इसी का था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मतलब उस रात जब तुमने मुझे बचाया, मेरी आवाज टूट गई। अर्जुन ने नजरें झुका ली। वो सब प्लान का हिस्सा था। बस ये सुनते ही मेरे अंदर कुछ टूट गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि चाचा ने हंसते हुए कहा, लेकिन तू अभी भी पूरा सच नहीं जानती। मैंने कांपते हुए पूछा, और क्या बाकी है? चाचा ने धीरे से कहा, तेरी चाची। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वो इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड है। ये सुनते ही मेरे पैरों से जैसे ताकत खत्म हो गई। मुझे हमेशा लगता था कि चाची बेबस हैं, लेकिन वो ही सब कुछ चला रही थी। तभी पीछे से एक और गाड़ी आकर रुकी और उसमें से चाची उतरी। वही शांत चेहरा, वही मासूमियत, लेकिन इस बार उनकी आंखों में एक अलग ही शक्ति थी। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, मैंने तुझे हमेशा समझाया था चुप रहने के लिए, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आप भी? उन्होंने बिना किसी भावना के कहा, ये दुनिया ऐसी ही है राधा। यहाँ या तो तुम इस्तेमाल होते हो या फिर दूसरों को इस्तेमाल करते हो। उस पल मुझे समझ आ गया कि मैं अकेली हूँ, पूरी तरह अकेली। चारों तरफ दुश्मन खड़े थे और जिस पर भरोसा किया वो भी अधूरा सच निकला। तभी अर्जुन अचानक मेरे पास आया और धीरे से कहा, अगर जिंदा रहना है तो अभी मेरे साथ चलो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उस पर भरोसा करूं या नहीं, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अगले ही पल उसने मुझे खींचा और हम भागने लगे। पीछे से गोलियों की आवाज आने लगी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। मैं बस भाग रही थी, बिना पीछे देखे। दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मैं इस बार बच पाऊंगी या ये मेरी आखिरी दौड़? हम दोनों जान बचाकर भाग रहे थे। पीछे से गोलियों की आवाज लगातार करीब आ रही थी। मेरे पैर जवाब दे रहे थे, लेकिन अर्जुन मुझे खींचे जा रहा था। अचानक उसने मुझे एक दीवार के पीछे धक्का दिया और खुद आगे बढ़ गया। मैं घबरा गई। कहाँ जा रहे हो? उसने सिर्फ इतना कहा, अब आखिरी बार मुझ पर भरोसा कर लो। और वो अंधेरे में गायब हो गया। मैं वहीं छिपकर कांपती रही। हर सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे पकड़ लेगा। तभी अचानक सब तरफ सन्नाटा छा गया। न गोली की आवाज, न किसी के कदमों की आहट। कुछ मिनट बाद धीरे धीरे मैंने बाहर झांका, और जो मैंने देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। सामने जमीन पर चाचा पड़े थे, खून से लथपथ। उनके पास ही दो आदमी और गिरे हुए थे, और थोड़ी दूर अर्जुन खड़ा था, हाथ में बंदूक। लेकिन उसके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं, बल्कि एक अजीब सी थकान थी। मैं धीरे धीरे उसके पास गई। ये सब क्या हो गया? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, खत्म, सब खत्म। लेकिन तभी पीछे से ताली की आवाज आए। हम दोनों मुड़े और वहां चाची खड़ी थी, बिल्कुल शांत, जैसे ये सब पहले से तय हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था तुम ये कर लोगे अर्जुन। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मतलब? चाची धीरे धीरे हमारी तरफ आई। मतलब ये कि ये सब प्लान था। चाचा अब काम के नहीं रहे थे, वो बहुत लालची हो गए थे। पुलिस का खतरा बढ़ रहा था, इसलिए उन्हें हटाना जरूरी था। मैं सन रह गई। उन्होंने आगे कहा, और अर्जुन, ये हमेशा से मेरा आदमी था। ये सुनते ही मेरी दुनिया पूरी तरह टूट गई। मैंने अर्जुन की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसने नजरें नहीं झुकाईं, बल्कि सीधा कहा, हाँ, शुरुआत में मैं पुलिस में था, लेकिन फिर समझ गया कि असली ताकत किसमें है। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। हर एक चीज झूठ थी, उसका मुझे बचाना, मेरा भरोसा, सब कुछ। मैं पीछे हटने लगी, लेकिन अब भागने की ताकत नहीं बची थी। चाची ने मेरे पास आकर मेरे चेहरे को पकड़ते हुए कहा, तू बहुत खास है राधा, इसलिए अभी तक जिंदा है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों? मैंने क्या किया? उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि तू कमजोर नहीं है, और हमें ऐसी ही लड़कियां चाहिए। उस पल मुझे समझ आ गया कि मैं फिर से उसी जाल में फंस चुकी हूँ। लेकिन इस बार फर्क ये था कि मैं पहले वाली राधा नहीं थी। मैं चुप नहीं रहने वाली थी। मैंने अचानक चाची को जोर से धक्का दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार अर्जुन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ पहले से ज्यादा सख्त थी। उसने धीरे से कहा, अब भागने का कोई मतलब नहीं है। मैंने उसकी आंखों में देखा, तो फिर क्यों बचाया था मुझे? कुछ सेकंड के लिए वो चुप रहा, फिर बोला, शायद क्योंकि मैं चाहता था कि तू समझे इस दुनिया को। उसकी बात ने मेरे अंदर गुस्सा भर दिया। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया, और उसी धक्के में उसकी बंदूक नीचे गिर गई। सब कुछ सेकंडों में हुआ। मैंने तुरंत बंदूक उठाए और सीधे उसकी तरफ तान दी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। चाची भी रुक गई। अर्जुन ने मुझे देखा। इस बार उसकी आंखों में पहली बार डर था। मैंने कांपती आवाज में कहा, आज खेल खत्म होगा, लेकिन मेरे तरीके से। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार मैं डरी नहीं। मैंने फैसला कर लिया था। दूर कहीं पुलिस की सायरन की आवाज आने लगी। शायद किसी ने खबर कर दी थी या ये सब पहले से सेट था, मुझे नहीं पता। लेकिन अब मेरे पास सिर्फ कुछ सेकंड थे। अर्जुन धीरे से बोला, अगर तूने ये किया तो तेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। मैंने हल्की सी हंसी के साथ कहा, वो तो पहले ही खत्म हो चुकी है। और अगले ही पल गोली चल गई।
कुछ देर बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा चाची जमीन पर गिरी थी, घायल लेकिन जिंदा। अर्जुन हथकड़ी में था और मैं एक कोने में बैठी थी, पूरी तरह खामोश। मेरी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ सन्नाटा था। केस चला, सच बाहर आया, अर्जुन डबल गेम खेल रहा था, लेकिन आखिर में सबूत उसके खिलाफ गए। चाची ने भी सब कबूल कर लिया, पूरे गैंग का पर्दाफाश हो गया। लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये था कि इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता, हर कोई अपने हिसाब से खेल रहा होता है। आज मैं आज़ाद हूँ, लेकिन अंदर से अब भी कैद हूँ, और हर रात खुद से बस एक ही सवाल करती हूँ, क्या उस रात अगर मैं भागती नहीं तो क्या मेरी जिंदगी बेहतर होती, या फिर मैं आज जिंदा ही नहीं होती। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं अगली कहानी कैसी चाहिए।